welcome back to LitQuest. I am Mishwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So आज का problem हमारा है prime subtraction operation. You are given a zero indexed integer array nums of length n. तो हमें एक nums array दिया है n length का. You can perform the following operations as many times as you want. So हम जो बिलो ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं. ऑपरेशन क्या है? तो पिक एन इंडेक्स आई, एक इंडेक्स आई पिक करना है दैट यू हैवन पिक्ड बिफोर, जिसको हमने पहले पिक नहीं किया वो, एंड पिक अ प्राइम पी, और एक प्राइम नंबर पी पिक करना है बट स्ट्रिक्टली लेस देन नम्स आई. मीन्स कि आई इंडेक्स के ऊपर जो नंबर है उससे स्ट्रिक्टली लेस देन हो वो पिक कर रहा है प्राइम नंबर, उससे स्ट्रिक्टली लेस देन प्राइम नंबर पिक करना है. देन सब्सट्रैक्ट पी फ्रॉम नम्स आई. उसके बाद हमें नम्स आई के अंदर से पी सब्सट्रैक्ट कर देना है. Return true if you can make nums a strictly increasing array using the above operation and false otherwise. अगर हम above operation परफॉर्म करके हम strictly increasing array बना सकते हैं तो हम true रिटर्न करेंगे, otherwise we will return false, right? So देखते हैं एग्जाम्पल. यहाँ पे 4, 9, 6, 10 दिया है. यहाँ पे और आंसर हमारा ट्रू आ रहा है. देखते हैं कैसे. इन द फर्स्ट ऑपरेशन पिक आई इक्वल्स टू 0. पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया एंड p इक्वल्स टू 3. अब 3 एक प्राइम नंबर है और 4 से वो स्ट्रिक्टली लेस देन है. एंड देन सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम नम 0. सो यहाँ पे हम 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा. देन उसके बाद 9 लिया, 9 के अंदर जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी मदद से हम 2 बना सकते हैं. तो यहाँ पे 1 और 2 कर लिया. आफ्टर द सेकेंड ऑपरेशन नम्स इज सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो द आंसर इज ट्रू. अब 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए ना, उसके बाद देखिए तो सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो गए, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली. उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो 6, 8, 11, 12 है. तो एक ये तो ऑलरेडी नम्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है तो उसको तो डायरेक्टली हमने ट्रू रिटर्न करवा दिया. देन यहाँ पे 5, 8, 3 आ रहा है. अब यहाँ पे 5 आ गया. अब 5 को सबसे छोटा, 5 से छोटा तो एक 2 है और एक 3 है. 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा. अब 8 आ गया, 8 को 5 से करेंगे तो 3 रह जाएगा. 2, 3 और यहाँ पे 3 करेंगे 5. इट कैन बी प्रूवन दैट देर इज नो वे टू परफॉर्म ऑपरेशन टू मेक नम सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बन रहा ना. सो मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि 2, 3, 3 बन रहा था तो ये तो हो ही जाता ना. बट यहाँ पे अब 3 को ऐसा कुछ 0 से हम, अगर 0 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं कह सकते, बट हम जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 या 3 दोनों में से करें तो ये वैल्यू छोटी कर रहा है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा. और खुद उसको 3 का 3 रहने दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है. हाँ, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा बट यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी, स्ट्रिक्टली नहीं होगा. सो यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली चाहिए. तो चलिए चलते हैं आज के सॉल्यूशन अप्रोच की तरफ. अब सॉल्यूशन अप्रोच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम यहाँ पे मैक्स एलिमेंट ले लेंगे. क्यों मैक्स एलिमेंट लेना है? क्योंकि वहां तक के सभी पॉसिबल प्राइम नंबर्स को हमें फाइंड करना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4, 9, 6, 10 है तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट 10 है, तो 10 के अंदर से हमें 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को फाइंड कर लेंगे सीव ऑफ इरेथोनेसिस की मदद से. वो कोई एक मेथड है, आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर दिया हो तो रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक मेथड है, मैंने अभी अभी देखा है इस मेथड के बारे में. तो उसकी मदद से हम प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. देन हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का एरे बन रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे डायरेक्टली. एक एक वैल्यू को करंट वैल्यू और उसकी मदद से माइनस करके देख लेंगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है कि नहीं. इंक्रीज अगर होता तो वैल्यूज अपडेट करते जाएंगे और वो कोडिंग के अंदर देख लेंगे. सो पहले क्या करेंगे, एलिमेंट मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है. तो मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम, प्राइवेट इंटीजर रिटर्न करेगा गेट मैक्स एलिमेंट. अब यहाँ पे मैक्स एलिमेंट ले लेंगे इंट नम्स. सो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टाइपिंग किया तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप अभी बिट मैनिपुलेशन के थोड़े क्वेश्चंस ना आए तो बढ़िया रहेगा हम सबके लिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा हाथ थोड़ा कच्चा है. सो इनिशियली हम मैक्स की वैल्यू को -1 रखते थे, -1, और एक फॉर लूप चला देंगे फॉर इंट नम इन नम्स.
और चेक करवाएंगे कि इफ जो हमारा नम है वो मैक्स से बड़ा है कि नहीं। अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स इक्वल्स टू नम कर देंगे। तो यहाँ पे एट द एंड हमें हमारा इंटीजर मिल जाएगा, मैक्सिमम इंटीजर। रिटर्न मैक्स करा देंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक बार मैंने मैक्स रिटर्न करा दिया तो हम वो मैक्स की वैल्यू को हमारे मेन फंक्शन के अंदर भी ले लेते। सो इंट मैक्स एलिमेंट इक्वल्स टू, सो फंक्शन का नाम था हमारा गेट मैक्स एलिमेंट, और यहाँ पे नम्स पास कर देंगे। नम्स का एरे पास किया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे मैक्स एलिमेंट के अंदर हमारा मैक्स एलिमेंट आ जाएगा। अब सीव ऑफ इराथोसनेस के ऐसा कुछ है, उसकी मेथड को हम यूज़ करते हैं। अब उसके लिए क्या है, वो डायरेक्टली कर देगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। सो उसके लिए क्या करना है, पहले तो एक हेल्पर फंक्शन बनाना है हमें फील का, जिसकी मदद से हम एरेस के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसके अंदर एरेस को फिल करते रहेंगे, इनिशियलाइज करेंगे बुलियन एरे को। सो प्राइवेट वॉइड फिल। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो समझने के अंदर तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेथड मैं भी एक फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ। सो बुलियन, एक तो एरे ले लेंगे बुलियन ARR एरे, और उसके साथ बुलियन वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू। नाउ हम चेक करेंगे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एरे लेंथ आई प्लस प्लस करेंगे। हाँ, अब एरे आई के अंदर वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो ARR आई इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे करके हम फिल करते रहेंगे यहाँ पे। अब जो मेन बारी आती है हमारे मेन फंक्शन की, तो उसके अंदर क्या करना है, तो हमें पहले तो एक बुलियन सीव बनाने हैं। सो एक और स्पेस ले लें, हाँ, बुलियन एरे ले लेंगे, इसके अंदर सही भी सीव ले लिया यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू बुलियन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स एलिमेंट से एक ज़्यादा ले लेंगे। अगर हमारा मैक्स एलिमेंट है जो वही, अगर वो हमारा प्राइम नंबर रहा तो उसी वजह से हम एक ज़्यादा ले लेंगे। सो मैक्स एलिमेंट प्लस 1, सॉरी 2 नहीं लेने का वरना स्पेस बढ़ जाएगी हमारी। देन हम फिल करवा लेंगे। अब फिल के अंदर क्या डालेंगे, तो ये जो सीव है, सीव, और उसके साथ ट्रू वैल्यू डाल देंगे। ट्रू वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। देन CU1 फॉल्स कर देंगे। CU1 इक्वल्स टू फॉल्स। देन अब यहाँ पे हम एक दूसरा फॉर लूप ले लेंगे, जिसके अंदर क्या है, स्क्वायर रूट से छोटे तक की फाइंड करनी रहेगी। हमें कोई भी प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं तो मैक्स एलिमेंट है उससे स्क्वायर रूट से छोटे तक की सभी की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT की मदद से स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट किसका लेंगे, तो मैक्स एलिमेंट प्लस 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे मैक्स, आपने कभी फाइंड किया हो ना तो आपको पता होगा कि हम स्क्वायर रूट उसके कम की प्राइम नंबर है कि नहीं वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो सभी बड़े हो जाएंगे, उससे इंटू 2 करेंगे तो सभी बड़े हो जाएंगे उसी वजह से। सो इफ अगर CUI की वैल्यू है तो उसको क्या करेंगे, I इंटू आई उसका स्क्वायर करेंगे। अगर वो स्क्वायर हो गया, लेट मी गिव मी अ सेकेंड, हाँ पहले हम कर लेते हैं एक बार। सो फॉर इंट j इक्वल्स टू I स्टार I और j
लेस देन इक्वल्स टू मैक्स MENT, मैक्स एलिमेंट ले लेना है और J प्लस इक्वल्स टू I करवाना है, प्लस इक्वल्स टू I करवाएंगे। यहाँ से हम हमारे प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक लॉजिक है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली ड्रू भी किया हुआ नहीं है, दैट्स वाई। और चार्जिंग नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो है हमारी। यहाँ पे J इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स की सभी और वो सब फाइंड कर लिए ना। अब मेन बारी आती है हमारी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है कि नहीं वो चेक करवाने की। सो इंट करंट वैल्यू इक्वल्स टू 1, करंट वैल्यू को 1 ले लेंगे। यहाँ पे करंट वैल्यूज को हम ट्रेस करते जाएंगे और एक इंट आई ले लेंगे, इंट आई जो इनिशियली 0 रहेगा। अब मेन बारी आती है वाइल आई लेस देन नाउंस डॉट लेंथ, नाउंस डॉट। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे कि डिफरेंस लेंगे और चेक करवाते रहेंगे, डिफरेंस लेंगे और चेक करवाते रहेंगे कि वो जो डिफरेंस है वो लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं। अगर लेस देन 0 होगा तो डायरेक्टली हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन ही नहीं पाएगा। अगर लेस देन 0 नहीं हो रहा होगा तो वापस से चेक करवाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे। सो यहाँ पे हमने वाइल ले लिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो इन डिफरेंस इक्वल्स टू, अब डिफरेंस क्या इसका लेंगे तो नम्स आई का माइनस जो हमारी करंट वैल्यू है उसका। यहाँ से हमने डिफरेंस ले लिया। नाउ अगर चेक करवाएंगे पहले क्या कि हमारी डिफरेंस जो है वो 0 से छोटा हो गया तो हम उसको डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो इफ, अरे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेस देन 0 है तो हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, रिटर्न फॉल्स। अगर वो नहीं है तो हम नेक्स्ट के अंदर डिफरेंस को फाइंड करते रहेंगे। सो मूव टू नेक्स्ट नंबर इफ डिफरेंस इज प्राइम और 0, मीन्स कि उसका डिफरेंस प्राइम और 0 रहेगा तो हम नेक्स्ट के अंदर मूव करवाते रहेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इफ सी यू डिफरेंस इक्वल्स ट्रू है और RENCE डिफरेंस इक्वल्स टू 0 है। अगर 0 रहेगा तो हम दूसरे की मदद से सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बट एक बार माइनस वैल्यू ही माइनस हो गई तो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे उसी वजह से। सो आई प्लस प्लस कराएंगे और हमारी जो करंट की वैल्यू है उसको भी प्लस प्लस करवा देंगे। अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो एल्स के अंदर क्या करेंगे, हम एल्स के अंदर डायरेक्टली हम करंट की वैल्यू को, सिर्फ करंट की वैल्यू को प्लस प्लस कराएंगे। अब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू नहीं बढ़ रही, उसी वजह से हमने यहाँ पे फॉर लूप की जगह वाइल लूप लिया हुआ है, वरना हम यहाँ पे फॉर लूप भी ले सकते हैं। बट एल्स पार्ट जो है, अगर जो हमारा डिफरेंस है सी यू डिफरेंस ट्रू नहीं हुआ, ट्रू और डिफरेंस इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, तभी सिर्फ करंट की वैल्यू को बढ़ाना रहेगा। और अगर ये सभी टेस्ट कंप्लीटली पास कर लेता है तो वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। सो हम डायरेक्टली रिटर्न ट्रू करवा सकते हैं। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे समझाने के अंदर कुछ गलतियाँ की होगी, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। नाउ लेट्स रन इट। there is a difference error line 19. well, FERENCE, let's run it again. सो यहाँ पे जो सिखाने के अंदर गलतियाँ की थी वो सब माफ़ कर देना। नाउ लेट्स सबमिट इट, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स मेरे लिए भी था, वरना अब तक तो वीडियो अपना आ भी चुका होता। सो सी इट बीट्स 100% इन रन टाइम एंड 44.74% इन मेमोरीज, सॉरी 41.72% इन मेमोरीज। इट इज़ बेटर सॉल्यूशन, राइट? आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।